बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दो बड़ी विकटें गिरा दी हैं इमरान खान ने। आप जानते हैं कि कल फैसलाबाद में एक बड़ा जलसा था और ये गढ़ समझा जाता है, मुस्लिम लीग नून इसको गढ़ समझती है, जहाँ पे तलाल चौधरी जैसे, जहाँ पे आबिद शेर अली जैसे नालायक लोग सियासतदान बने हुए हैं और जहाँ पर राना सनाउल्लाह जैसे लोग या राजा रियाज जैसे लोग वहाँ पर अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं। उस फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत का एक और PTI रहनुमा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने का फ़ैसला किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो करक में ज़मीन के तनाज़े पर एक झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, और खैबर पख्तूनख्वा का ये ज़िला है करक, और वहाँ पर ज़मीन के तनाज़े में होने वाली फायरिंग के नतीजे में 6 लोगों की जान चली जाती है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या करक के इलाके मीठा खेल में पेश आया, जहाँ दो ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर डिस्प्यूट पर गोलियां चल गईं और 6 अफराद जहाँ पर जान बहक हुए और 4 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें हैं और आप देखते हैं कि आए रोज़ हमारे माशरे में ज़मीन के तनाज़े के लिए कहीं पे बहन भाई की लड़ाई है, ज़मीन के लिए विरासत का जो मामला है, इसी तरह से जो ज़मीनों के झगड़े हैं वो चलते रहते हैं, 70-70 साल चलते हैं, 2-2 नस्लें कुर्बान हो जाती हैं और वो केस लड़ते लड़ते, जैसे आपको मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बंदा जिसने 2003 में मुकदमा दायर किया था और उसको 2022 में इंसाफ मिला, तो उसने वो इंसाफ का सुन के ही सुप्रीम कोर्ट में जब उसने अपने वकील से पूछा क्या फ़ैसला हुआ, उसके वकील ने कहा कि आपके हक़ में फ़ैसला आया, आप मुकदमा जीत गए। वो खुशी के मारे वो बुज़ुर्ग आदमी चल बसा, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो जान की बाजी हार बैठा। तो हमारे मुल्क में हमारे माशरे में हमें देखना होगा, हौसले के साथ मामलात को, केसेस को कानून के मुताबिक देखना होगा। और आप देखें कि एक ज़मीन के टुकड़े के लिए 6 लोगों की जान चली गई है, और हम जिस मज़हब से हमारा तल्लक़ है, हमारा दीन जो सबसे खूबसूरत दीन है, वो ये फरमाता है कि एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और यहाँ अगर ज़मीन के टुकड़े के लिए जो मादियत चीज़ें हैं जो यहाँ हर किसी ने यहीं छोड़ के जानी है, उसके लिए 6 अफराद को अगर मौत के मुँह और उनकी जान ले ली जाती है, तो इससे बढ़ के बदकिस्मती नहीं हो सकती। इन चीज़ों से हमारी कौम को बाहर निकलना होगा और मेरे ख़्याल में हमारी अदालतों को और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको इस मामलात पर सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो। और ये आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ फैमिली को हरासा करने का जो मामला था, अता तारड़ के हवाले से जो ये मामला पेश आया, इसमें आप जानते हैं कि 4 नौजवान थे जिन्होंने वो हंसे थे और हंसने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, गिरफ़्तार किए गए थे और 24 घंटे तक उनको हिरासत में रखा गया और उसके बाद माफ़ीनामा लिखवाया गया। और उस माफ़ीनामे की बुनियाद पर जियो न्यूज़ ये ख़बर ब्रेक करता है, ये इतनी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि कल ये वाक़या पेश आया और ये 4 दिन पुराना वाक़या था। कल रात को उनको गिरफ़्तार किया गया, जो रात कल गुज़र चुकी थी, और उसके 24 घंटे उनको गिरफ़्तार रखा। 4 नौजवानों को कसूर ये था कि वो अता तारड़ को देख के मुस्कराए थे, हंसे थे, और इस बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया था और फिर माफ़ीनामा लेके छोड़ा गया और किसी मीडिया चैनल ने ये ख़बर नहीं चलाई। इतनी बदकिस्मती है कि हमारा जो मीडिया ये तबाह हो जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं बचने वाला। अब जो दौर है अगला वो डिजिटल मीडिया का है या सोशल मीडिया का है, लोग ये बात जान चुके हैं। क्योंकि अगर तो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो वो भी ये बंद कर देते हैं, अगर कोई बात आ जाती है इस तरह के माफिया के ख़िलाफ़ तो वो भी ये बंद कर देते हैं, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ बात आती है वो भी ये नहीं बता सकते, तो फिर इनको कल कौन सुनेगा। और आप ये देखें कि किसी सोशल मीडिया के ऊपर हमने इस बात को उठाया और किसी बड़े चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन जियो न्यूज़ ने जब सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बेइज्जत हुआ ये सारे का सारा जो सिलसिला था, उस पर फिर जियो न्यूज़ ने फेस सेविंग के लिए, अता तारड़ की फेस सेविंग के लिए और मुस्लिम लीग नून की फेस सेविंग के लिए ख़बर चलाई कि शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की फैमिली को मुनाल पर हरासा करने का वाक़या पेश आया था। पुलिस कह रही है कि वहाँ कोई खातून नहीं थी, मर्द थे,
और फैमिली में कोई खातून शामिल नहीं थी। मर्द दूसरे मर्दों को देख के हंस रहे हैं और उस पर ये कहते हैं फैमिली को हरासा किया गया। और मुनाल पर तैनात सिक्योरिटी की कॉल पर पुलिस मुनाल पहुंची, जहां सिक्योरिटी ने शिकायत की। 4 लड़कों ने हुल्लड़बाजी की और अता तारड़ की फैमिली को हरासा किया। पुलिस ने चारों लड़कों को तफ्तीश के लिए थाने में मुंतकिल किया, लेकिन अता तारड़ ने चारों लड़कों को माफ़ कर दिया, जिस पर लड़कों को रिहा कर दिया गया। ये ख़बर चलाई जा रही है, ये हमारा मीडिया है। और फिर इनको लिफाफा खोर कहें तो सिर्फ नाम लें लिफाफा खोर का, तो जो लिफाफा सहाफ़ी है, लिफाफा साफ़ी, वो ख़ुद भड़क उठता है और कहता है जी हमें लिफाफा खोर कहा गया। हालांकि उनका नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन उनको पता है कि लिफाफा कौन है, ये इनका असल चेहरा है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बहरहाल दूसरी तरफ शौकत तरीन के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जो इमरान खान की मर्ज़ी से IMF को ख़त लिखा गया। शौकत तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए हमारी कानूनी टीम काम कर रही है, ये मुस्लिम लीग नून का कहना है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है और जो शौकत तरीन ने जो बयान दिया या जो ख़त लिखा है और जिसमें उनकी गुफ्तगू थी और वो सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, उस बुनियाद पर ये चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज होगा। पहले इनकी तरफ से ये कहा गया, हमारे मुल्क में पहले कंसेप्ट था तौहीन अदालत का चलता आ रहा था। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जब इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाइयाँ शुरू की तो फिर कहा गया जी तौहीन इलेक्शन कमीशन है। फिर जब ये मामला कुछ आगे बढ़ा और IMF की गुस्ताखी हुई तो कहा गया ये तौहीन IMF का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अब जैसा कि तौहीन तारड़ का भी मुकदमा है और लोगों को गिरफ़्तार किया गया और बाकायदा उनको 24 घंटे हिरासत में रखा गया है, तो अब कहते हैं जी कि शौकत तरीन के ख़िलाफ़ भी हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जबकि जब इमरान खान IMF के पास जा रहे थे तो तब इनकी तरफ से जो गुफ्तगू की जाती थी वो रियासत के बिल्कुल ऐन मुताबिक थी, वो रियासत की भलाई के लिए थी, उसमें सिर्फ रियासत का भला था, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून बात कर रही थी। जब इमरान खान बात करेगा वो रियासत के ख़िलाफ़ होगा, वो रियासत की खिलाफ वर्जी होगी, वो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी और वो नहीं बात होनी चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम ये मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, मुकदमा दर्ज होने चाहिए और फिर ये जितने मुकदमा दर्ज करेंगे उसी हिसाब से फिर अदालतों से ये बेइज्जत भी होंगे और इनके जो मामलात हैं वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने भी आएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का हर रोज़ कामयाबी मिल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना सिर्फ नौजवान बल्कि जो मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, उनको भी अब नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल अगर हमने अपना बनाना है तो वो मुस्तकबिल हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। फैसलाबाद में बहुत बड़ा जलसा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीख़ साज जलसा था। इमरान खान की तरफ से बाकायदा वहाँ पर फैसलाबाद के लोगों से ये वादा लिया गया कि आपने लोटों को नहीं जीतने देना, फैसलाबाद से कोई लोटा जीत ना पाए। और उसमें फिर राजा रियाज, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, राना सनाउल्ला, ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हुए हैं। खैर, मुस्लिम लीग नून के साबिक MPL जोएल आमिर सहोत्रा और नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सैफुल हक बेग, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को में शमूलियत अख्तियार की है। जोएल जो सहोत्रा हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को कहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उम्मीदवार है, हम उसके लिए साथ खड़े होंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप जानते हैं अभी ये जो आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है कि जैसे 3 बड़े नाम आपको शेखुपुरा से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, ननकाना साहब से ज्वाइन किया, बहावलपुर से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो हलके हैं 9 हलके जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन 9 के 9 हलकों में उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और एक इमरान खान पूरे हुकूमती इत्तेहाद और इस टोले का मुकाबला करने जा रहा है, जिसके खौफ में ये मुब्तला हैं और अब चाहते हैं कि किसी तरीके से जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन हो जाए, मुलतवी हो जाए या ख़त्म हो जाए और 9 हलकों में इलेक्शन ना हो। पहले इनकी तरफ से ये किया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बाकी इस्तीफ़े थे वो मंजूर ना हुए और सिर्फ 9 इस्तीफ़े मंजूर करके इन्होंने 9 हलकों में इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि वो हम सीटें जीत जाएंगे और अपनी तरफ से इन्होंने मजबूत हलकों में जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर किए कि 9 और सीटें हमारे पास आ जाएंगी तो हमारा जो है वो मजबूत हो जाएगा, पार्लियामेंट में हम मजबूत हो जाएंगे और हम MQM और इस तरह जो बहुत ज़्यादा
ब्लैक मिलेंगे, इत्तेहादियों के मुझसे बच जाएंगे। ये जरदारी और शहबाज शरीफ का प्लान था। लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूंगा, तो इनके पास तो बंदा कोई नहीं था उस मुकाबले का कि इमरान खान के मुकाबले में कोई किसी को खड़ा करते। और यही वजह है कि अब ये उस इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अब ये जो फैसलाबाद में दो रहनुमाओं ने, मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, या लाहौर में रहनुमाओं ने ज्वाइन किया है, या आप देखते हैं कि शेखुपुरा में या भावलपुर में या मुख्तलिफ़ शहरों में, वो इस वजह से है, उसकी हकीकत ये है कि यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शंस हैं। ये जो लोग अपनी हमायत शो कर रहे हैं, जैसे मुल्तान में बड़ी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, तो ये उस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, जब जनरल इलेक्शन का मौसम आएगा तो फिर आप देखिएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में और नून लीग के पास पंजाब में इनको उम्मीदवार नहीं मिलेगा। और लोगों का शऊर जाग चुका है। वो चाहे भुट्टो का सिंध हो, वहाँ भी अब लोगों में भुट्टो की बजाय शऊर आ गया है, और पंजाब में भी लोगों में शऊर आ गया है, और ये चीज़ें अब नज़र आने लग गई हैं। और इस इम्पोर्टेड जो सरकार है और ये जो जरदारी और शरीफ माफिया है, ये हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह देखते हैं मज़ीद क्या कामयाबियाँ मिलती हैं पाकिस्तान को। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।